हालांकि वो एक बच्ची उनके चंगुल से छूट गई। छूटने के बाद वो 2 दिन तक भटकती रही और वहाँ की जो हरियाणा की पुलिस थी, कुछ दलित समाज की 2 बहनें थी, जिसकी एक की उम्र 12 साल और दूसरी की 14 साल उम्र थी, जो स्कूल से आते हुए उन्होंने सूचना दी कि हमें बड़ी वाली बच्ची मिल चुकी है, परंतु संग्रिया थाने में आने के बाद जब बच्ची से पूछा गया कि तेरे साथ क्या घटना घटित हुई, नाम बता दिया जाता है कि कौन लड़का हमारी बच्ची को ले गया। जब 40वें दिन यहाँ उन बच्चियों को लाया गया तो ऐसे लग रहा था कि वो पैसा लिया, उनका नाम निकाला। अगर हमें ऐसा पता चल गया तो हम आपका एसपी ऑफिस या कलेक्टर ऑफिस नहीं रहे। नमस्कार, कौशल न्यूज में आपका स्वागत है। आज एक दिल दिलाने वाली दुर्घटना हनुमानगढ़ जिले में आया, राजस्थान का जिला हनुमानगढ़, और यहाँ पर एक दिल दिलाने वाली दुर्घटना बच्चियों के साथ एक गैंग रेप हुआ है। दोस्तों, बहुत बड़ा हादसा आज यहाँ पे आप जो हमारे पीछे देख रहे हो, ये न्याय मांगने आए बच्चियों के लिए। देखिए, वैसे तो सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन 40 दिन से ये धरना चल रहा है और आज लोग कोने कोने, भारत के कोने कोने से बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन आपको दिखाते हैं कि कितना साथ देती है, कितना इंसाफ करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, लेकिन आपको हम बताते हैं कि पुलिस कितना साथ देती है। गैंग रेप हुआ है, आपको वो भी बताएंगे, सभी हम बातें करेंगे यहाँ पे कैसे हुआ ये चीजें। लेकिन आपको इससे पहले प्रशासन की एक झलक दिखाते हैं आपको। ये दिखा, यहाँ पे लोगों ने धरना लगाया लेकिन प्रशासन अपना सुधार कर रही है। देखिए, ये देखिए, प्रशासन ने अपना सारा सेफ्टी कर लिया, रस्सी वगैरह लगाई, कैमरे लगाए हुए हैं कि हमें कोई दिक्कत ना हो, सिर्फ बच्चियों को कुछ भी हो जाए। 40 दिन से धरना चल रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन आज यहाँ पर ये धरना लगाया गया, यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, तो प्रशासन अपने बचाने के लिए ये देखिए आप, ये यहाँ पे लगा दिया, कैमरे लगाए गए कि पुलिस को कुछ नहीं होना चाहिए, प्रशासन को कुछ नहीं होना चाहिए, नेता को कुछ नहीं होना चाहिए, देश जाए बाढ़ में। तो आप ये देखिए कैसे बेटी बचाएगी, बेटी बचेगी तो पड़ेगी ना। गाँव नुकेरा, हनुमानगढ़ जिला, और यहाँ पर ये लाखों लोग यहाँ पे आए हैं कि बेटी को न्याय मिले। ये काम किसका है? ये काम सरकार का है, ये काम प्रशासन का है, ये काम पुलिस का है, लेकिन पुलिस अपनी सेफ्टी कर रही है। देखिए आप, न्याय नहीं दिला रही, जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही, लेकिन अपने डब्बे लगा दिए कि पुलिस को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं करे तो लोगों को इकट्ठा करना पड़ा। लेकिन आप ये बताइए कि धरना लगाया क्यों जाता है? अगर यहाँ पे लाखों लोग इकट्ठे होंगे तभी न्याय होगा। भारत के कोने कोने से लोग आ रहे हैं कि बेटियों को न्याय मिले, वो कैसे दुर्घटना घटी है? सरकार का तंत्र प्रशासन है, ये इन घटनाओं को जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती है तो इस तरीके की घटनाएं बढ़ती रहेंगी। तो ये इतनी बड़ी घटना है, एक 12 साल की और एक 14 साल की 2 बच्चियां, जो शायद पूरे तरीके से नहाना धोना, कपड़े पहना, सारे नित्य काम भी शायद ठीक तरीके से नहीं कर पाती, नहीं पता होगा, और उनको इतनी बड़ी सजा। तो वैसे भी सरकार को पता है कि इतना हादसा हो गया है, तो उसके बारे में सरकार या प्रशासन या कलेक्टर क्या बोल रहे हैं कि ये चीजें कैसी हुई, या इनको पता नहीं है, या करना नहीं चाहते, या किसी का दबाव है? सीधी सी बात तो ये है कि हो सकता है कि इस प्रशासन पे सरकार का दबाव, और ये प्रशासन करना ही नहीं चाहता था। करना चाहता तो 38 दिन क्या 38 घंटे में उन अपराधियों को पकड़ सकते थे। वो कोई जो गांव से उन बच्चियों को लेके गया है, उसको अगर पकड़ते तो वो सारी सच्चाई बता देता, और उसको पकड़ने की बजाय इन लोगों ने उस परिवार को टॉर्चर करने का काम किया। अभी सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ये सच में हो रहा है? बिल्कुल नहीं, ये कहीं नहीं है, ये सिर्फ उनके बड़े बड़े होर्डिंगों में लगा है। यहाँ तो बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ हो रहा है, कहीं बेटियों को बचाने का इनका नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कितना हो सके बेटियों की अस्मत को लूटा जा रहा है। तो ये सरकार की नाकामी दर्शाती है। तो अभी बताइए, जो नाबालिग है वो ये पता कैसे चला कि वो वहाँ पे थी? ये कैसे पता चला? प्रशासन ने बताया, किसी बंदे ने बताया कि ये कैसे हुआ? ऐसे चला कि वो एक बच्ची उनके चंगुल से छूट गई। छूटने के बाद वो 2 दिन तक भटकती रही और वहाँ की जो हरियाणा की पुलिस थी उसने उस बच्ची को पकड़ा। उस बच्ची ने हनुमानगढ़ का नाम लिया, तब इन लोगों को पता चला, वरना इनको पता ही नहीं था कि कहाँ बच्ची है। इन लोगों ने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, ढूंढा ही नहीं, तो इनका पता कहाँ से चलेगा? ये दुर्घटना हुई कैसी हुई? थोड़ा सा हमारे लोगों को ये आज से 45 दिन पहले
हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के संगरिया हाँ जी, तहसील के नकुरा गांव से हाँ जी, कुछ दलित समाज की दो बहनें थी, ठीक है, जिसकी एक की उम्र 12 साल और दूसरी की 14 साल उम्र थी, जो स्कूल से आते हुए हाँ जी, कुछ असामाजिक तत्वों ने हाँ जी, उनको उठाकर ले गए ठीक है, और बाद में यहाँ गांव से उनको गंगानगर लेके गए, गंगानगर से अन्य राज्यों में लेके गए ठीक है, और बार बार अन्यत्र जगह पे बहुत से लोगों ने बार बार उनका गैंग रेप किया गया। ठीक है। तो ये पता कैसे चला कि वो बच्चियां वहाँ पे है, या फिर जो 23 लोग बोल रहे हैं, ये कैसे पता चला? उन मुजरिमों से पता चला, बच्चियों ने बताया? जब प्रशासन ने कोई तरीके से हमारी सुनवाई नहीं की, तब हम एसपी साहब को ज्ञापन का एक प्रावधान रखा हाँ जी, और जब ज्ञापन देने के लिए एसपी साहब से पेश हुए, तब हमें एक सूचना मिलती है कि जो छोटी लड़की है उसको डिटेन कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद उसके 161 के बयान होते हैं, उसमें ये 9 जो लोग थे उनके गैंग रेप का नामजद हाँ जी। 9 आरोपियों के नाम लेती है, लेकिन उसके बाद भी अब तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई है। तो जो 3 लोग हैं, 3 लोगों से उन्होंने बात की, बात करने के बाद अभी वो कहाँ पे है जो मुजरिम है वो? सर ये लोग कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तार कर रखे हैं, डिटेन कर रखे हैं, अब पता नहीं, हमने तो पता नहीं कितना कहाँ टाइम पे है। लगेगा ये? मतलब हमें हम देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप, मतलब हर जगह बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इतना दर्दनाक हादसा होने के बाद भी 40 दिन हो गए, 40 दिन के बाद भी 3 लोग पकड़े गए हैं, उनका भी कुछ वो नहीं है, अभी कैसे पूछें उनसे? और अभी भी कलेक्टर साहब से बात हुई है, कलेक्टर साहब के बाद भी जो इन्होंने मांग रखी, उनसे मांगने भी सहमत नहीं है। जो इन्होंने बात रखी कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, एसपी साहब को भी बोला है, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं है जो यहाँ पे। और ये भी धरना के बाद यहाँ पे हजारों लोग आए हैं तब, और अगर ये नहीं इकट्ठे होते तो ये बात दब जाती। यही है बात है जी। हाँ सर यही है, हम संघर्ष करते रहेंगे हम्म। और जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा हम पीछे हटने वाले में से थोड़ा नहीं सा हैं। ये बताइए कि किसकी गलती लग रही है, मतलब किसमें आपको? प्रशासन है, सरकार है, या फिर ये जो क्या इसमें लगता सर है? मुख्य रूप से है हम्म। उस गैंग रेप की जो घटना उस बच्ची के साथ हुई, इसका मुख्य आरोप है वो संगरिया पुलिस थाने पर है। ठीक है, अगर वो सही टाइम पर अगर कार्रवाई करती ठीक है, और बच्ची को अगर बरामद कर लेती तो उसके साथ गैंग रेप की घटना होती ही नहीं। और धरना हमारा जारी रहेगा, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आने वाली 16 तारीख को एक बहुत बड़ा महापंडाल दोबारा लगाएंगे और इस प्रशासन की जड़ें लाने का काम करेंगे। तो इससे बड़ा, मतलब 16 तारीख को इससे बड़ा मसला होगा कि बच्चियों को न्याय मिले? हाँ सर, बच्चों के न्याय के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। तो कोई आने वाली 16 कोई तारीख को बड़ा नेता, मतलब कोई बड़ा चेहरा, या फिर कोई आपको आशा है जिसपे भाई हमारी सुनवाई करवा सकता है? बड़े आने वाली 16 तारीख को बड़े पैमाने पे महापड़ाव रखेंगे यहाँ। ठीक है, और हम हमारे भाई भीम आर्मी के चीफ हाँ जी। भाई चंद्रशेखर आजाद से निवेदन करेंगे हाँ जी। कि वो आएंगे इस पड़ाव में और इस राजस्थान की सरकार की जड़ें लाने का काम करेंगे। तो आपको लगता है कि सर जब चंद्रशेखर आजाद यहाँ पे पहुंचेंगे तो सरकार को कुछ आनियां या कुछ कान खुलेंगे उसको, भाई ये जो हादसा हुआ है इसके बारे में सुनवाई होगी, या इससे पहले हो जाए कुछ? जब जब दलितों पर शोषण हुआ है राजस्थान के अंदर, हमेशा भाई चंद्रशेखर आजाद यहाँ पहुँचे हैं और जब जब वो पहुँचे हैं तो हमारे समाज के लोग उनसे न्याय की उम्मीद रखते हैं। और ये पूरा प्रशासन, ये राजस्थान की सरकार की जड़ें लाने वाला सिस्टम है। कि बताया गया कि भारत के कोने कोने से यहाँ पे बेटियों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे धरना लगाया गया था। 42 दिन हो गए लेकिन प्रशासन अपना कुछ काम नहीं कर रहा है। इसके लिए यहाँ पे लाखों लोग आए हुए हैं। सुनो, ये भारत की एक ऐसी पहली घटना हुई है जहाँ एक 11 साल और 13 साल की दो बच्चियां, 11 साल की और 13 साल की, लमसम इतनी उम्र है, स्कूल से जैसे ही बाहर आई हाँ जी, कुछ दरिंदों ने वहां से उनका अपहरण किया ठीक है, और 40 दिनों तक हरियाणा, हाँ जी, पंजाब, राजस्थान जैसे गंगानगर, करणपुर, मतलब उनको उनके साथ शोषण होता रहा 40 दिनों तक। ठीक है जी। जब 40वें दिन यहाँ उन बच्चियों को लाया गया तो ऐसे लग रहा था कि वो नशे में बेहोश और बुरी हालत, शरीर की भी बुरी हालत। शिनाख्त होगी। मेरे साथियों, इन्होंने 40 दिन उस बच्ची को ढूंढने में लगा दिया। मैं इसे एसपी से कहता हूं, उन मुलजिम को इनके सामने 40 मिनट करते हैं, यहाँ हम सबका पता कर देंगे कितने मुलजिम है, कितने मुलजिम है। अगर तुम्हारी काशी बढ़ती में दम है तो कुछ खा लो, दो खाओ। मैं 40 मिनट देता हूं आपको, अगर इसकी सीबीआई जांच हो सकती है, 25 आदमी नहीं
ये 50 आदमी निकलेंगे। ये बड़े बड़े घरों के रिश्तेदारों के बच्चे हैं, इनको पुलिस बचाने के लिए लगी हुई है। कैसे आज उसको पकड़ के ले आती है, उसका नाम ले लेंगी, उनके मुलजिम को ले लेंगी, उनको ये कहेंगे पैसा लिया, उनका नाम निकाला। अगर हमें ऐसा पता चल गया तो हम आपका एसपी ऑफिस या कलेक्टर ऑफिस नहीं रहने देंगे। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। क्या और जब पुलिस संग्रिया थाने में लेकर के आई, उन्होंने सूचना दी कि हमें बड़ी वाली बच्ची मिल चुकी है, परंतु संग्रिया थाने में आने के बाद जब बच्ची से पूछा गया कि तेरे साथ क्या घटना घटित हुई है, जब बच्चे ने अपने पीड़ा बताई तो ये संग्रिया का सीआई, आपको पता है कौन सी घटिया हरकत करना चाहता था? वो मनीषा वाल्मीकि वाली, वो हाथरस वाली घटना करना चाहता था। परिवार के लोगों से बच्ची को छीना, गाड़ी में बैठा करके उस बच्ची की हत्या करना चाहता था ताकि वो 40 नाम ऊंचा करने उसके। यह तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अर्जुन मेघवाल का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विनोद खन्ना का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ममता जी का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे भीम आर्मी के साथियों का, जिन्होंने उस पुलिस की जीप का पीछा किया। और एक बात मैं बताऊं, सखी सेंटर का नाम लेकर के बच्ची को लेकर के गए थे और उस बच्ची को परिंदों से छीना, हॉस्पिटल में लेकर के गए, तब वो बच्ची जिंदा है। हम उस सस्पेंड कराने की ऐसी मांग नहीं रखी, क्योंकि सबसे बड़ी घटना जो मनीषा वाल्मीकि के साथ हुई थी, उसकी जीप काट दी गई थी, उसको रातों रात उसका मर्डर करके उसको जला दिया गया था। सेम वही घटना हनुमानगढ़ में घटने वाली थी। ये भाजपा शासन के लोग हैं, जैसा यूपी में शासन करते हैं वैसा ही राजस्थान में शासन करना चाहते हैं। परंतु हम बताना चाहते हैं कि हनुमानगढ़ के लोग हैं, वो किसान है, वो ये लोग हैं जिन्होंने चाहे किसान पानी का आंदोलन हो, चाहे जयपुर में आंदोलन हो, चाहे हमने किसान का आंदोलन शाहजहांपुर बॉर्डर पे लड़ा, हमने इस सरकार के घूमने टेके, ठीक उसी तरह इसी प्रकार हम इस आंदोलन में उनको सबक सिखाएंगे। मैं आगे वक्ता के रूप में हमारे बीच में पहुंचे भाई इस बात का कि जब इन्होंने धरना हमारे साथी लोगों ने शुरू किया, और ये जो प्रशासन है, इस प्रशासन की मैं बात बता रहा हूं आपको। उन्होंने एक बात कही कि ये जो लोग धरना लगाकर बैठे हैं, ये हमें कानूनी कार्रवाई नहीं करने दे रहे, आप हमारा सहयोग कीजिए, हम बच्ची के 104 में बयान लेना चाहते, और जैसे ही बच्ची बयान देगी हम कार्रवाई करेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये सैटी के लोग खड़े हैं, ये लोग यूं ही नहीं है, ये गुस्सा यूं ही नहीं फुटा, ये बात कई घटना यही नहीं है की अभी रावसर के भी यहाँ परिवार आया बैठा है। घटना क्या घटी? बच्ची नाबालिग भावना मेघवाल, उसका मामा एफआईआर करवाया जाता है, नाम बता दिया जाता है कि कौन लड़का हमारी बच्ची को ले गया। पुलिस क्या करती है? एनपीआर दर्ज करती, गुमशुदगी। बड़ी हैरानी है मुझे, नाबालिग बच्ची के मामले में नाम दर्ज एफआईआर दर्ज करवा रही है, लड़की का मामा बता रहा है कि फलाने के घर पे लाइब्रेरी पढ़ने जाती थी, फलाना बच्चा ले गया, वीडियो में आ गया, फिर भी पुलिस गुमशुदगी दर्ज करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्ची के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी राय क्या है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो धन्यवाद।